मन को साफ करने के लिए यू नीड 3 थिंग्स। कौन कौन सी? तेजो। तेज, तेज मतलब अग्नि। द फर्स्ट थिंग इज फायर। मन को साफ करने की ये फर्स्ट पहली जो प्रायोरिटी है वो है अग्नि। कैसी अग्नि? ये साधारण अग्नि नहीं। शायद आपने सुना हो एक अग्नि होती है विरहाग्नि। जब आपको किसी की याद आती है, उसके विरह में जो आपके भीतर आग जलती है, जो अग्नि जलती है, उसको विरहाग्नि कहते हैं, जो गोपियों के भीतर थी। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर के मथुरा चले गए तो गोपियों का हर क्षण विरह से प्रज्वलित होता है, उसको विरहाग्नि कहते हैं। तो मन में जब विरह की अग्नि प्रज्वलित होगी, किसकी विरह? भगवान की, कि हम कब से भगवान से कितने जन्मों से बिछड़े हैं। देखिए आप हम यहाँ 7 दिन आए हैं, लेकिन 7 दिन के बाद वापस कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर। हमें पता है ये होटल है और इस होटल में मैं कहती हूँ नो टोटल सो नो होटल। जब तक पैसा है, जब तक ये हमारी जी हजूरी सेवा करेंगे, आपका बैग भी लगेज पहुंचाएंगे, आपका वेटर्स भी आगे पीछे, जी सर इफ यू वांट समथिंग, सब करेंगे। लेकिन कब तक? जब तक ये जा रहा है। जब ये देना बंद कर देंगे तो वही ऊपर वाले फ्लोर से सामान जो है नीचे फेंक दिया जाएगा। ये सब जब हमारा खत्म हो जाएगा तो वापस घर जाना। और हमें क्या लगता है, कहते हैं ना इस दुनिया में सबसे अच्छा जो आराम और शांति होती है वो घर से अच्छी कहेंगे। हम घर जाके एकदम कंफर्टेबल हो जाए, अच्छा नाउ वी आर आहो अब ठीक है। लेकिन गलती हमने क्या की? अभी हमें लग रहा है होटल के बाद हमें घर जाना है, लेकिन हमारा घर भी एक प्रकार का टेम्पररी होटल है। यहाँ 7 दिन के लिए है। घर का जो है उस घर में कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल की हॉलीडे पे है, वैकेशन पे है। और वो वैकेशन कब तक चलेगी? जब तक हमारे कर्मों का बैलेंस, जब तक हमारे कर्मों का अकाउंट है तब तक वो चल रहा है। और फिर अंत में जाकर के जब एक दिन आएगा जब कहा जाएगा कि राम नाम सत्य है, तब जो है तब असली घर वापसी होती। असली जो घर है वो वही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब अपने टेम्पररी घर को परमानेंट समझ लो। आई एम नॉट सेइंग ऐसा होता भी नहीं है। मेरी बात सुनने में बड़ी आसान लगेगी कि करने में उतनी ही मुश्किल होती है। मानते हैं कि हम जिस घर परिवार में संसार में रहते हैं वो हमें पूरी तरीके से अपना लगने लगता है और कोई गलत भी नहीं। जहाँ हम रहते हैं, व्यवहार रहता है, वहाँ सब अपने लगते हैं। लेकिन कभी भी मन में ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक यात्रा ही है। उसके बाद इस यात्रा को समाप्त करके सबको छोड़ के एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो क्यों ना जहाँ जाना है उस घर की तैयारी पहले से करें। आप जब यहाँ आ रहे होंगे तो कम से कम 5, 10, 15 दिन पहले आपकी तैयारियां शुरू हो गई होगी। कपड़ों की भी, खाने की तो हो गई होगी। ये जो थोड़ा थोड़ा आप रास्ता में बांटते चलते हैं, खाते चलते हैं, तो इसकी तैयारी तो भैया मठरी बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। कपड़े की पैकिंग पहले से शुरू हो जाती है, सामान पैक होने लगता है। ठीक उसी तरह करना कुछ नहीं है, हमें बस जीते जी ये ध्यान रखना है कि आगे की तैयारी भी हमें साथ साथ में करते जाना। और उस तैयारी को अगर हम प्रॉपरली कर लेंगे तो जब हम जाएंगे उस जगह जहाँ हमें अंत में जाना है तो हम पूरी तरह निश्चित होंगे। हमें पता होगा कि हमने जो भी हमारा जरूरत की, जीवन की जरूरत थी, हमने पूरी कर दी। अगर वो जरूरत पूरी नहीं होगी
तो मृत्यु से आदमी क्यों डरता है, मरने से आदमी क्यों डरता है? क्योंकउसे मालूम है जिस काम के लिए उस धरती पर आया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो डरता है। एग्जाम्पल के लिए आप सब स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होती है। जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो सब बच्चे कहाँ घूमने जाते हैं? ये आजकल तो चलो पैसा आ गया तो लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, पहले कहाँ जाते थे? नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, उनका सब होता था, वही विदेश होता था, वही सब होता था। तो छुट्टियों में क्या होता है कि जब जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जो हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, फर्स्ट रैंक पर आते हैं, तो जब उनकी समर वैकेशन चालू होती है 1 महीने की, तो जो टीचर्स होते हैं वो घर के लिए काम देते हैं, होमवर्क देते हैं 1 महीने का। तो जो समझदार विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, वो जैसे ही हॉलीडे का पहला दिन शुरू होता है उसके वैकेशन का, तभी से वो काम करना शुरू कर देता है और वो 10 दिन 15 दिन में अपना काम निपटा देता है। फिर जो 15 दिन बचते हैं उसमें घूमेगा, नानी के जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, जो उसको मौज मस्ती करनी वो करेगा। ये फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे होते हैं। लेकिन एक होते हैं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं बैक बेंचर्स। वो क्या करते हैं? 30 दिन में 29 दिन तो घूमेंगे, फिरेंगे, नानी के जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और जब उनको पता चल जाएगा अब तलवार एकदम गले पे अटक गई, तो कल तो स्कूल जाना ही है, अब कुछ हो नहीं सकता, तब जाके लास्ट वाले दिन वो अपना बैग खोलते हैं। और जब खोलते हैं तो पता चलता महीने भर का काम 1 दिन में कहाँ से होगा। फिर भी बैग बेचारे जैसे तैसे थोड़ा पेन चलाते पर होता नहीं। अब जब काम पूरा नहीं होता तो अगले दिन जब वो क्लास में जाएगा तो पूरी क्लास में बताओ कहाँ बैठेगा? लास्ट टेबल पे। ये आपका अनुभव बोल रहा है? अरे खुद का भी एक्सपीरियंस होता है ना कुछ का कुछ। सबसे पूछे और ऐसे चुप कर कि वहां से दिख ना जाए। और दूसरा ये भी होता है कि चलो मैडम जब तक चेकिंग करती आएगी, धीरे धीरे हम तक जब तक पहुंचेगी तब तक तो पीरियड ओवर हो जाएगा, तो इसलिए वो एकदम पीछे बैठता है। लेकिन जिसका काम पूरा है वो फर्स्ट रो, फर्स्ट बेंच उस पर बैठेगा, और सिर्फ बैठेगा ही नहीं, बार बार मैडम भूल भी गई हो ना तो भी कहेगा मैम होमवर्क चेक करेंगी आप, तो पीछे बैठो उसको गाली दे रहा होगा, उसको बड़ी लगी चाहिए, लेकिन उसको पता है मेरा काम पूरा है, इसलिए वो एक गर्व से पहली बेंच पर बैठता है। ठीक उसी तरह भगवान ने सबको इस धरती पर वैकेशन के लिए भेजा है, अलग अलग सबका टाइम पीरियड है। उस छुट्टियों में जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया, यानी भगवान ने उनको जिस दिन भेजा है वो काम पूरा कर लिया, तो वो गर्व से तैयार और भगवान से कहेगा कि अब लेकर के भी जाना है तो ले जाओ, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं जिसलिए आपने इस दुनिया में भेजा था मैंने उद्देश्य पूरा कर लिया, मैं उसमें कहीं पीछे जो हम जैसे लोग कुछ कर नहीं पाते वो डरते हैं कुछ मृत्यु ना आ जाए, क्योंकि हमें पता है हमारा उद्देश्य भी पूरा है। हमने खाया पिया मौज मस्ती की, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हरि भजन करना था, जो हमें सेवा करनी थी, जो हमें परोपकार करना था, उसमें हम पीछे रहते। इसलिए बार बार हम डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसलिए भागवत क्या
क्या है, संकीर्तन क्या है, गौ सेवा क्या है, ये सब मृत्यु की आगे के जन्मों की तैयारी है। हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हाँ हम जीवन में कुछ ऐसा करें जिसे भगवान भी आए तो आकर के बड़ी प्रसन्नता से कहे कि मैंने इसे मानव बना करके कोई भूल नहीं की, गलती नहीं की। अभी हमने कहा ना, कोई हमें जाने न जाने, भगवान जानते हैं। भगवान को मालूम है हम कैसे। ठीक है, मानव है, गलतियां होंगी हमारे भीतर, मानव है, भूल भी होंगी हमसे, लेकिन उसके साथ साथ भगवान सारी भूल माफ कर देते हैं अगर हम अपनी गलतियों को पहचान भी रहे और गलतियों के साथ साथ भगवान का आश्रय लें, भगवान को समर्पित हो जाए। तो भगवान गलतियों को भी, उनको देर नहीं लगती है क्षमा करने में। जैसे एक प्रेसिडेंट होता है ना, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी की भी पनिशमेंट को माफ कर देता है। ठीक उसी तरह भगवान के पास भी अथॉरिटी है, लेकिन कोई उनके पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहे तो कि हाँ मुझसे भूल हुई है, हे प्रभु इस भूल को क्षमा कर दो और अब मैं प्रयास करूंगा मेरे जीवन में कोई भूल न हो। फिर भी हो जाए तो जैसे एक छोटा सा बालक होता है, लाख गलतियां करता है, लेकिन फिर भी उसका जो परिवार, उसके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है बालक है तो भूल करेगा। हमको ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने अपने आप को बालक बनाना। गलतियां होंगी, आपके हैं और आपके हैं तो संभालना भी आप को पड़ेगा। आज का जो कथा प्रसंग है, वैसे तो थोड़ा कम ही प्रसंग यहाँ हो पाते हैं, और आज का जो प्रसंग है उसमें महाभारत का प्रसंग विशेष रूप से आता है। तो महाभारत के प्रसंग में आपको क्या लगता है, आप बताइए अपनी समझ से कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का एक क्षण भी साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि झूठ भी बोलना पड़े तो भगवान कृष्ण कह रहे बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, कह दो, युधिष्ठिर को कह दो। ये के प्रकार उनको पांडव का सहयोग करना है, चाहे वो द्रौपदी की रक्षा हो, चाहे वो अर्जुन को युद्ध जितवाना, क्यों, क्या था पांडवों के पास, क्यों बता सकता है? सत्यता, सच्चाई और धर्म और भगवान, और कोई यूनिटी और कुछ, ये सब थे। आपने जो नाम लिया सब कुछ थे, इसी की बदौलत धर्म युद्ध पांडव जीते भी। जैसे आपके विचार ऐसे मेरे विचार में भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगती है कि थी पांडवों के पास, वो था भरोसा। किसके लिए भरोसा?